अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम तौकीर साबिर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर बेसिकली है क्या, इसको सबसे पहले समझना है हमने। इब्तदा में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव होते थे डिफरेंट ओरिजिन से, तो उसको जो नेमिंग उसकी की जाती थी वो विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिन जो है उसको नाम दिया जाता था। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो मीथेन नाम जो है, मीथेन गैस जो हम नाम लेते हैं वो नॉर्मली मार्शी प्लेसेस पर पाई जाती है और उसको मार्श गैस भी कहते हैं, तो इस रिस्पेक्ट से उसको मीथेन नाम दिया गया। इसी तरह से जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में जो टर्म एसिटिक है वो एक्चुअली एसिटम से डिराइव हुई है। लैटिन में जो है वो एसिटम जो है वो विनेगर को कहा जाता है, यानी कि सिरके को, तो इस वजह से उसका नाम एसिटिक एसिड पड़ गया। इसी तरह से जो है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल जो नाम पड़ा, वो चूँकि वुड स्पिरिट है तो उसको नाम जो है वो दिया गया मिथाइल अल्कोहल का। इस तरह से सिलसिला जो है वो नेमिंग का चलता रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बट जब आगे चल के ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डिराइव होने लगे और दरियाफ्त होने लगे, तो उसके नतीजे में जो है उनकी कॉमन या ट्रिवियल नेमिंग जो है वो मुश्किल हो गई। जिस बुनियाद पर जो है एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको कहा जाता है आयोपेक सिस्टम, यानी आयोपेक IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। यानी कि ये एक जो है वो सिस्टम है जिसके तहत हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आयोपिक नेमिंग जो है वो अल्केन अल्कीन अल्काइन की डिस्कस करनी है। तो लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। आयोपिक नेमिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, आयोपिक नेमिंग सिस्टम के तहत जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम नेमिंग करना सीखेंगे वो है हमारा स्टूडेंट्स आयोपेक नेमिंग ऑफ अल्केन को सीखने से पहले जो है वो बुनियादी तौर पर कुछ रूल्स होते हैं जिनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो रूल्स हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए अल्केन की नेमिंग, अल्कीन की नेमिंग और अल्काइन की नेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो पहले हम जो है वो कुछ रूल्स जहाँ लिखते हैं उन रूल्स को हम अच्छे से देखते हैं कि भाई वो रूल्स क्या है नेमिंग के। उसके बाद फिर हम डिफरेंट कंपाउंड्स की जो है वो नेमिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, आयोपिक नेमिंग से पहले ये वो बेसिक रूल्स हैं जिनका समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम ये रूल्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्केन की आयोपिक नेमिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल है हमारे पास, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जब भी हमें कोई अल्केन की चेन दी जाएगी तो उसमें हम सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो पॉसिबल चेन जो होगी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की, हम सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगे। अगर वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है तो वो सिलेक्ट होगी, 5 पर मौजूद है, 6 पर, 7 पर। हमने पहले पॉइंट में इस बात का ध्यान रखना है कि जो चेन में सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मैक्सिमम कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन इन विच ब्रांच शुड बी ऑन द नियरेस्ट पोजीशन। जब भी हम अल्केन की नेमिंग करते हैं तो उसमें हम पहला पॉइंट यानी कि चेन सेलेक्ट करने के बाद जब हम नेमिंग का आगाज़ करते हैं तो नेमिंग के अंदर हम इस बात का ध्यान रखते हैं नेमिंग हमेशा उस तरफ से शुरू करनी है जहाँ से जो ब्रांच अटैच है यानी कि सब्सिक्वेंट अटैच है, कोई रेडिकल यानी कि मिथाइल की सूरत में, इथाइल की सूरत में, प्रोपाइल की सूरत में जो ब्रांच अटैच है, नंबरिंग हमेशा उस तरफ से शुरू करनी है जहाँ से ब्रांच जो है वो करीब हो, यानी जहाँ से ब्रांच करीब होगी वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट है, पोजीशन ऑफ ईच अल्काइल रेडिकल इज डेजिग्नेटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच। स्टूडेंट, तीसरे पॉइंट के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि हमने जो है वो जिस कार्बन पर जो भी ब्रांच अटैच होगी उसको हमने क्लियरली मेंशन करना है, यानी उसको डेजिग्नेट करना है। अगर मिथाइल ब्रांच जो है वो किसी तीसरे कार्बन पर मौजूद है तो उसका नेमिंग में बाकायदा जिक्र होगा कि 3 मिथाइल। इसी तरह से अगर किसी 5 कार्बन पर या 6 कार्बन पर
कोई और ब्रांच अटैच है, मिसाल के तौर पे इथाइल अटैच है, तो उसको भी हम नाम के अंदर मेंशन करेंगे कि अगर मिथाइल कार्बन 3rd पर है तो इथाइल कार्बन 5 पर है। ये जो है पॉइंट नंबर 3 है। 4th point, if identical radicals appear more than once in the chain, then using prefixes di, tri, tetra with the name of alkyl radical. Students, अगर एक सिमिलर ब्रांच वो स्ट्रेट चेन पर कई दफ़ा रिपीट हो रही हो, कई दफ़ा रिपीट हो रही हो, यानी कि नंबर 2 कार्बन पर भी मिथाइल अटैच है, नंबर 4 पर भी, नंबर 6 पर भी, इस तरह से यानी एक मिथाइल ग्रुप 3 दफ़ा मौजूद है उस स्ट्रेट चेन के ऊपर, तो उस सूरत में हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, हमने जब भी नेमिंग करनी है उसमें अगर एक ब्रांच एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है तो उसके लिए नेमिंग के दौरान हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। उसके बाद 5th पॉइंट है, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आर प्रेजेंट इन द चेन then they are named in alphabetical order, ethyl before methyl and methyl before propyl। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन पर जो है वो डिफरेंट रेडिकल्स अटैच हैं, यानी कि मिथाइल रेडिकल भी अटैच है, इथाइल रेडिकल भी अटैच है और प्रोपाइल रेडिकल भी अटैच है, तो उस वक्त नेमिंग के दौरान हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, यानी कि नेमिंग करते हुए चूँकि इथाइल का ई वो मिथाइल के एम से पहले आता है, यानी कि इथाइल ग्रुप को मेंशन करेंगे नेमिंग के दौरान, उसके बाद हम मिथाइल ग्रुप को मेंशन करेंगे और एट द एंड हम प्रोपाइल ग्रुप को मेंशन करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम पीस प्रोपाइल से पहले आता है, तो इस सूरत में हम इथाइल पहले मेंशन करेंगे, मिथाइल उसके बाद और प्रोपाइल सबसे आखिर में। 6th पॉइंट जो हमारे पास मौजूद है वो है व्हेन डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अकर्स एट द सेम पोजीशन ऑन अ कार्बन एटम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर स्मॉलर रेडिकल इज नियर। तो स्टूडेंट्स, अगर मिसाल के तौर पे 2 डिफरेंट रेडिकल्स वो किसी कार्बन चेन पर सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब ये है कि मिसाल राइट साइड से हमने देखा मिथाइल ब्रांच जो है वो 2nd कार्बन पे आ रही है, लेफ्ट साइड से हमने देखा वो 2nd कार्बन पे इथाइल जो है वो रेडिकल अटैच है, तो इस सूरत में हमने प्रेफरेंस किस तरफ से नेमिंग को देनी है, तो हम जो नेमिंग करेंगे वो उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो है वो स्मॉलर ब्रांच नज़दीक होगी, यानी कि मिथाइल जो है वो एज़ कम्पेयर टू द इथाइल रेडिकल वो स्मॉलर रेडिकल है, तो हमने नेमिंग जो है वो मिथाइल वाली साइड से शुरू करनी है। सबसे आखिरी पॉइंट 7 हमारे पास, the radicals are always mentioned with their positions before the actual compound, before the base name of alkane। यानी कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन कार्बन जो है वो 5 पर मुश्तमिल है तो कंपाउंड पेंटेन होगा, अगर 6 पर मुश्तमिल है तो वो हेक्सेन होगा, 7 पर मुश्तमिल है तो वो हेप्टेन होगा। तो यहाँ 7 पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि हमेशा जो है वो बेस नाम मेंशन करने से पहले हम जितने भी रेडिकल्स अटैच होंगे उस स्ट्रेट चेन पर पहले हम उनको मेंशन करेंगे, उसके बाद फाइनली एंड में जो है वो हम जो है उस चेन का जो कि कार्बन पर मुश्तमिल होगी उसका बेस नाम हम जो है वो मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास वो 7 रूल्स जिनके तहत हमने जो है वो अल्केन की नेमिंग करनी है। स्टूडेंट्स, ये वो रूल्स हैं जो कि हमें अल्केन की नेमिंग में भी हेल्प करते हैं, अल्कीन की नेमिंग में भी और अल्काइन की नेमिंग में भी हेल्प करते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने, फिर जो है वो हम अल्केन की नेमिंग का आगाज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि अल्केन्स, स्ट्रेट चेन। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे रूल्स का जो है वो ख्याल रखते हुए, जो रूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो नेमिंग का आगाज़ करते हैं। हमने पहला रूल पढ़ा था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन। तो अगर हम इसका नाम देते हैं तो हम अगर चैन सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है स्ट्रेट चैन, बट अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये चैन जो है 6 पर मुश्तमिल है। तो हमने जो पहला रूल पढ़ा था उसके मुताबिक हमने लॉन्गेस्ट चैन सिलेक्ट करनी है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चैन ये बनेगी। तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका ये होगा,
ये हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक, जो कि हमने रूल्स डिस्कस किए थे उसके मुताबिक। सेकंड पॉइंट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी स्टूडेंट्स के नेमिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से रेडिकल जो है वो नियर पोजीशन पे मौजूद होगा, यानी कि ब्रांच करीब होगी। तो आप देखें इसमें 1 2 3 4, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो 4 पर जो है वो रेडिकल मिथाइल अटैच है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको नाम दे सकता हूँ। टोटल जो चेन मेरे पास मौजूद है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, यानी कि हेक्सेन है। तीसरे कार्बन पे जो है वो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट यानी कि रेडिकल मिथाइल मौजूद है, तो इसको नाम क्या दिया जा सकता है, 3 हाइफन यूज करना है, 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम है स्टूडेंट्स। 1 2 3 3 पर जो है वो ब्रांच है, तो हमने मेंशन कर दिया 3 मिथाइल, ब्रांच का नाम मिथाइल है तो नाम मिथाइल हेक्सेन, चूंकि लॉन्ग चेन 6 कार्बन पर मुश्तमिल है तो हेक्सेन। और विद रिस्पेक्ट टू अल्केन, चूंकि अल्केन सैचुरेटेड होते हैं तो ANE जो है चेन के आखिर में, हेक्स के आगे ANE लग गया। जब एल्कीन पढ़ेंगे तो हेक्स ENE लगाएंगे, जब हेक्साइन पढ़ेंगे यानी कि अल्काइन तो हेक्स के आगे YNE लगा देंगे। तो ये चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेकंड को अगर हम नेमिंग देना चाहें 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, दोनों सूरतों में कार्बन जो है वो 5 ही है, तो सिलेक्ट कर लेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली। नेमिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ब्रांच जो है वो करीब हो। यहाँ से नेमिंग करता हूँ तो 4th कार्बन पे ब्रांच आती है, वहाँ से नेमिंग करता हूँ तो 2nd कार्बन पे, तो नेमिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। हमारे पास चेन 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, जबकि सेकंड पर जो है वो मिथाइल ब्रांच अटैच है, तो नाम आएगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से हमारे पास ये एक और एग्जांपल मौजूद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों सूरतों में चेन कार्बन 4 पर मुश्तमिल है, तो हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अभी नेमिंग अगर यहाँ से करूँगा 1 2 थर्ड, 1 2 3 तीसरे कार्बन पर ब्रांच, 1 2 सेकंड पर ब्रांच, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। जो हमारी स्टेट चेन है स्टूडेंट वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, जबकि ब्रांच जो है वो सेकंड पे अटैच है, तो नाम आएगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक एग्जांपल और है हमारे पास, इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से जो है 1 2 3 4, तो ये सिलेक्ट नहीं हो सकती, मैक्सिमम 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट हो सकती है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ से रेडिकल नज़दीक हो 1 2 3। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो रेडिकल थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट साइड से 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है वो एक रूल और फॉलो करने हैं, रूल नंबर 6 जो हमने डिस्कस किया, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर जो है सिमिलर रेडिकल्स जो है वो अपेयर हो रहे हैं चेन के ऊपर, तो उस सूरत में हमने प्रीफिक्सेस का यूज़ करना था, डाई ट्राई टेट्रा, तो वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस वक्त हमारे पास जो है ये भी मिथाइल ब्रांच है, ये भी मिथाइल ब्रांच है, हमारे पास जो है यहाँ पर 2 मिथाइल ब्रांच अटैच हैं जो है वो लॉन्ग चेन पर जो हमने सेलेक्ट की है। तो इसको, इसकी नेमिंग का तरीका क्या होगा, सेकंड थर्ड कार्बन पे मौजूद है तो हम 2, याद रखिएगा जब भी 1 2 3 ब्रांचेस रिपीट हो रही हो तो उनके बीच में हम कोमास जो है वो लगा के उसको सेपरेट करते हैं, तो 2 3 हाइफन डाई। डाई वर्ड क्यों यूज करूँ, क्योंकि ये 2 जो है रेडिकल्स हैं, नाम क्या है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, चेन कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 5 पर, तो ये आ जाएगा पेंटेन। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो अल्केन की नेमिंग की, हम मजीद कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, हमने इनकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग का आगाज़ करता हूँ। हमारे पास ये चेन 1 2 3 4 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, ये हमने सेलेक्ट कर लेनी है चेन। अब नेमिंग के लिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिएगा यहाँ से सेकंड कार्बन पे ब्रांच अटैच है तो नेमिंग होगी राइट साइड से 1 2 3 4 और ये 5। अब नेमिंग का क्या तरीका होगा स्टूडेंट्स, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच अटैच है और तीसरे पे दो मिथाइल ब्रांचेस अटैच है, तो तरीका ये होगा 2,3,3 यानी 2 पर मिथाइल और 3 3 दो दफ़ा लिख रहे हैं क्योंकि दो ब्रांचेस मेंशन है। तीसरे कार्बन पर वो दो ब्रांचेस हैं, दो रेडिकल्स मौजूद हैं। सेकंड हमने मेंशन किया 3 3 हाइफन यूज करेंगे। अब ये टोटल कितनी बन रही है, ट्राई मिथाइल। और हमारे पास जो स्ट्रेट चेन कार्बन वो है 5, तो हम इसको देंगे नाम पेंटेन का। इस तरह से ये नाम है 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसकी नेमिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मैक्सिमम जो कार्बन है वो 5 ही आ रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रेट चेन को यूं सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। नेमिंग का आगाज़ जो है वो हम जहाँ से ब्रांच नियर है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, क्योंकि एक ब्रांच इथाइल है और एक ब्रांच मिथाइल है। तो हमने रूल नंबर 5 आई थिंक डिस्कस किया था, जिसमें बात की थी कि जब भी दो डिफरेंट रेडिकल्स अटैच होते हैं तो हम प्रेफरेंस हमेशा से नेमिंग को उस तरफ से देंगे जहाँ स्मॉलर ग्रुप अटैच होगा। तो हमारे पास स्मॉलर ग्रुप जो है वो मिथाइल अटैच है, तो हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। अच्छा, अब नेम देते हुए हमने क्या ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो ब्रांच हमारे पास मौजूद है रेडिकल, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। हमने इसमें भी रूल डिस्कस किया था कि जब दो डिफरेंट रेडिकल अटैच होंगे तो उस सूरत में हम नेमिंग के दौरान अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक इथाइल नाम वो पहले आता है मिथाइल से, तो हम इसकी पोजीशन देखेंगे 3, तो हम दे देंगे नेम इसको 3 इथाइल, कोमा ऐड करेंगे 2 मिथाइल, सेकंड पर मिथाइल और 5 कार्बन पर मुश्तमिल है तो पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये जो है आ गया नाम हमारे पास इस वाले अल्केन का। अब ये हम डिस्कस करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम 6 कार्बन पर मुश्तमिल है चेन, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब नेमिंग का फिर से देखिएगा 1 2 3 पर इथाइल है, 1 2 3 पर मिथाइल है, तो हमेशा से नेमिंग जहाँ स्मॉलर रेडिकल अटैच है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो 3 पर मिथाइल और 4 पर इथाइल आ चुके हैं हमारे पास। इसको मैं मेंशन कर दूं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग का तरीका वही है, दो डिफरेंट रेडिकल्स अटैच है। इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है, तो ये इथाइल, तो नेम देंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल, 6 कार्बन पर मुश्तमिल है तो हेक्सेन, ये इसका नाम है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक एग्जांपल और है, इसको हम डिस्कस करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं इसको ब्रांच की शेप में लूँ तब भी 5 कार्बन स्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा तो भी 5, तो हम 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग इस तरफ से होगी जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ नियर है 1 2 3 4 दिस वन इज 5, बहुत सिंपल है। सेकंड पे दो ब्रांचेस अटैच है तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये आ गया हमारे पास। अब एक एग्जांपल और है हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जहाँ से भी हमने काउंटिंग की स्ट्रेट चेन की सूरत में, ब्रांच चेन की सूरत में,
मैक्सिमम जो है वो चेन 5 पर ही मुश्तमिल है। तो हम इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रेट चेन। स्टूडेंट्स अभी ये एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 1 2 सेकंड पे एक ब्रांच अटैच है, 1 2 यहाँ पे दो ब्रांचेस अटैच है, तो नंबरिंग हम इस साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। अब नेमिंग का तरीका क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो इथाइल ब्रांच है, मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, तीन मिथाइल ब्रांचेस अटैच है और एक इथाइल ब्रांच अटैच है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक इथाइल का नाम पहले आता है, तो हम इसको नेम देंगे 3 इथाइल 2 2 4 2 4 ट्राईमिथाइल मैक्सिमम 5 कार्बन पर मुश्तमिल है चेन, तो पेंटेन, ये नाम आ गया हमारे पास। 3 पर जो है इथाइल अटैच है, 3 इथाइल 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, तो ये इसका स्टूडेंट्स नाम आ गया। अब ये लास्ट एग्जांपल है हमारे पास अल्केन की, इसको डिस्कस करते हैं। नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नंबर 0.1। सेकंड पर मिथाइल अटैच है 1 2 3, थर्ड पर मिथाइल है, नेमिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। सेकंड पर एक ब्रांच अटैच है और 4 पर ब्रांच अटैच है, तो इसको मेंशन करेंगे 2 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर रिलेटेड टू नेमिंग ऑफ अल्केन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन की नेमिंग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।